हेलो गाइस, वेलकम टू टेल स्ट्राइक। टेल स्ट्राइक पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हम में से ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते तो हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, और इसके बाद हम तरह तरह की बात करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं चाहे जितना भी अच्छे से पढ़ लूँ पर मेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। मैंने तो कितना कुछ लिखा था पर लगता है मेरी कॉपी अच्छे से चेक ही नहीं हुई है। बट एक्चुअली बात तो ये होती है कि आपने जो तैयारी की थी क्या उसको उसी तरह से कॉपी में लिखा या नहीं। कॉज सक्सेसफुल लोग कुछ अलग नहीं बल्कि उसी काम को अलग तरह से करते हैं। तो आइए आज हम आपसे वो 5 बेस्ट तरीके शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप पढ़ाई करने के तरीके को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, आपने सही सुना। काफी लंबे समय तक पढ़ाई करने के बजाय आप थोड़े टाइम तक ही पढ़ें, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि थोड़े समय तक की गई पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई करने के समय को छोटे छोटे टाइम पीरियड में बांट लीजिए, जिससे आप अपने पढ़े गए टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से समझ और याद रख पाएंगे। कभी भी आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई ना करें। इट मीन्स आपके किसी भी टॉपिक को 10 घंटे रट्टा मारने से तो अच्छा है कि आप कुछ वीक 1 आवर ही पढ़ें, क्योंकि हमारा माइंड छोटे छोटे हिस्सों में की गई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रख पाता है इन कंपैरिजन ऑफ लंबे समय तक की गई चीजों के। पॉइंट नंबर 2, व्हेन टू स्टडी। कब पढ़ना है ये आप तय करें। कई बार ऐसा होता है रात में हम ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ पाते हैं एज कम्पेयर टू डे, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें सुबह जल्दी उठने और रात में जल्दी सोने के लिए कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की बात को ना माने। अगर हमने अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करा है तो उसे फॉलो करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें अपने टाइम आवर्स खुद ही डिसाइड करनी चाहिए जिसमें हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि जिम्मेदारी का एहसास होने के बाद इंसान ज्यादा सिंसियर और पहले से काफी ज्यादा फोकस होकर काम करता है। पॉइंट नंबर 3, यूज योर टाइम वाइजली। ज्यादातर लोग अपना काफी समय एक ही चीज को बार बार पढ़ने में और बुक को हाईलाइट करने में ही खर्च कर देते हैं। एक रिसर्च के दौरान यह पता चला है कि यह चीजें पढ़ाई के लिए एकदम यूजलेस हैं। इससे टॉपिक को समझने में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट ये तरीका आपका फोकस ओवरऑल चैप्टर में कम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर ज़्यादा ले जाता है। पॉइंट 4, स्टडी इन अ सच अ वे दैट यू कैन टीच अदर्स। आइंस्टाइन का कहना था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपल देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब कि अगर आप किसी चीज को आसानी से समझा नहीं सकते तो इसका मतलब ये भी है कि आप अच्छी तरह से उस चीज को समझे नहीं हैं। और हमारा अगला पॉइंट भी यही कहता है। एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप किए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप्स को एक ही टॉपिक दिया गया। बट ग्रुप ए को कहा गया आप इस टॉपिक को पढ़ें और इसका टेस्ट दें, और ग्रुप बी को कहा गया आपको इस टॉपिक को दूसरे स्टूडेंट्स को समझाना है। और दोनों ग्रुप में से जिन स्टूडेंट्स को कहा गया था दूसरों को पढ़ाने के लिए यानी दूसरों को समझाने के लिए ग्रुप बी, और रिजल्ट जानकर आप शॉक हो जाएंगे कि उनकी उस टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी थी। इट मीन्स अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ाने की उम्मीद रखकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपका दिमाग लॉजिकल और वेल मैनर तरीके से काम करता है। पॉइंट 5, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है बट फिर भी हम अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। इसका सिंपल सा कारण ये है कि बिना प्रैक्टिस के पेपर देने जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट कई केसेस में गलतियां करना भी जरूरी होता है, कॉज गलतियों से ही इंसान सीखता है। इट मीन्स गलतियां हमें ज्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं और हमें चीजों को जानने और समझने का मौका मिलता है। बट शर्त यह है कि आप उस गलती को सुधारना चाहते हो। गाइस, अगर आपसे गलतियां होती भी हैं तो आप उसे सुधारने की कोशिश करें। सो आई होप गाइस
हमारी इन बताई गई बातों से आपको बहुत हेल्प हुई होगी और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।